तो गाइस वीडियो कल का ही है ये, और जहाँ से एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर दिया है। और गट्टे की सब्जी बनाई जा रही है। तो मैं बताऊँ, आज है दिन वेडनेसडे है। वीडियो मेरी लेट चल रही है, यानी व्लॉग है ना लेट चल रहा है। अगर है ना, अगर कोई व्लॉग बड़ा बन जाता है तो फिर क्या होता है कि आपके जो पिछले व्लॉग होते हैं वो फिर लेट होते चले जाते हैं। पर कोई बात नहीं है, आज मेरा हो जाएगा। कल से फिर अपने वही रेगुलर आने लग जाएंगे। तो यहाँ पर गाइस मैं बताऊँ कि बेसन में मैंने अजवाइन डाल दी थी। जो गट्टे बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, और नमक मिर्च जो भी आप डालना चाहो। कसूरी मेथी मेरे पास थी नहीं, अजवाइन भी डाल दी थी। तो यहाँ पर इसके ना मतलब गोल गोल लड्डू से बना लूँगी। इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया था। और बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसमें मीठा सोडा भी डाल दिया था। मीठा सोडा अगर डाल दो ना तो थोड़े सॉफ्ट भी हो जाते हैं वो जो गट्टे होते हैं। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि मैंने मतलब मेरे पास सब्जी नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि गट्टे की सब्जी बना दूँ। और आज वेडनेसडे है तो मैंने कहा प्याज लहसुन वगैरह सब ऐड करूँगी यहाँ पे। मैं मतलब सुबह का जो भी कपड़े वगैरह सब धुल गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब गट्टे जब तक बॉईल होंगे मैं चाय पी लूँगी। सुरभि भी मेरे पास, आज सुरभि मतलब नाइट में रुकी है, तो सुरभि को भी दे दूँगी चाय। कहने का मतलब ये। और यहाँ पे पानी बॉईल हो गया था, और तभी जब पानी एकदम बॉईल हो जाए ना, उसमें ना लगे कि हाँ एकदम अच्छे से गर्म हो गया, तभी ना ये गट्टे डालने चाहिए। वैसे तो गाइस ये है कि सभी लोग बनाना जानते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे बस ये इतने ही हुए थे, 4-5 हुए थे। और यहाँ पे गाइस आ रहे पार्लर पे गाइस कस्टमर आ गए। मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो चलिए मैं जाती हूँ। इस समय जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो 9 बज रहे हैं गाइस। आज मैंने कर नहीं पाई थी वॉइस ओवर सुबह मॉर्निंग में। तो गाइस सुबह का जो जितना सारा काम था ना, वो इतना होने के बाद ना फिर मैं अब पी रही हूँ चाय। और लगभग है ना 8 बजे का टाइम होगा। और जब तक है ना आज एक बात कंप्लीट नहीं करती, मेरी गंदी आदत है। तो बॉईल होंगे जब तक मैं प्याज काट लूँगी, प्याज लहसुन, क्योंकि आज जो गट्टे बनाऊँगी ना प्याज लहसुन डाल के बनाऊँगी। तब तक चाय का मज़ा ले रहे हैं। तो गाइस आप भी पी लीजिए तसल्ली वाली चाय। तो तसल्ली बस इतनी है सुबह की कि हाँ इतना हो गया। मेरी वीडियो की एडिटिंग वगैरह सब हो गई। 4 बजे उठी थी गाइस, और 4 बजे उठने के बाद सारा जो भी काम है वो हो गया। सुबह का क्या रहता है गाइस कि सब लोग शांति रहती है, और फिर इसके बाद दिन भर है ना मैं भी बिज़ी रहती हूँ। ऊपर से फिर शाम तक, रात के 8-9 बजे तक फिर घर में चहल पहल सी रहती है। तो फिर चलिए मैं चाय पीती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी थी, और फिर मैं बताऊँ कि आज बनाने जा रहे हैं। वैसे मैं अभी वॉइस ओवर कर रही थी ना तो पार्लर में से आई हूँ। तो यहाँ पे गाइज़ मैं आपको बताऊँ कि आज बनाने जा रही हूँ जो नाश्ते में मैंने सोचा कि चीला बनाऊँ, क्योंकि आज मम्मी आएंगी। तो फिर मैंने सोचा कि आज नाश्ते में चीला बना देती हूँ, और गट्टे की सब्ज़ी रोटी पराठा लंच में बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये गुड़ और शक्कर को मैंने मतलब थोड़ा सा ना गरम कर दिया था, मतलब गुनगुना सा कर दिया था, क्योंकि वो मेल्ट हो जाता है ना गुड़ और शक्कर। तो फिर इसके बाद है ना मैं नहा के आ गई थी। तो अब है ना एक ठाकुर जी का एक चीला भी बना दूंगी, और उसके बाद फिर मम्मी के लिए भी बना दूंगी। अभी तो मैं यही सोच रही हूँ गाइज, मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ पे इस तरह से इसे फेंट लूँगी बढ़िया। और गाइज यहाँ पे मैं बताऊँ कि ये देखिए कितना सुंदर चीला है ना, ठाकुर जी के लिए बना रही हूँ। तो दही और मलाई और चीले से ठाकुर जी का भोग लगा दूँगी। मेरा तो बस सबसे पहले यही रहता है कि ठाकुर जी का भोग बन जाता है, उसके बाद सारे काम करते रहो। तो यहाँ पे एकदम शुद्ध घी का चीला बनाया है। और मम्मी की मैं आपको बताऊँ, मम्मी आ चुकी हैं, लेकिन मम्मी गई हैं ऊपर, गई हैं जिठानी जी के घर गई हैं ऊपर। तो मम्मी ने वहीं पे ही खाना खा लिया। मैं आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ पे ठाकुर जी का मैंने भोग लगा दिया। तो मम्मी ने वहाँ पे खाना खिला दिया था मेरे जेठ जी ने। तो मम्मी ने ऊपर खाना खा लिया था। तो फिर मम्मी ने तो कहने का मतलब ये है कि मम्मी ने मतलब जेठ जी के घर खाना खा लिया था। तो फिर मम्मी ने खाना नहीं खाया था। मम्मी बोली कि अब मैं नहीं खाऊंगी। तो फिर क्या हुआ गाइस मैं बताऊँ, यहाँ पे मैंने प्याज लहसुन खूब बढ़िया तरीके से मैंने ये गट्टे की सब्ज़ी पूरी रेसिपी के साथ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, लेकिन मैं कर नहीं पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि मेरे पार्लर पे भी इस बीच में कस्टमर आ गए थे, मतलब जब ये वीडियो की बात कर रही हूँ। और
तो फिर मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाई। और यहाँ पे मतलब ये अच्छी तरह से भून लिया था मैंने, ये गट्टे वगैरह सब, और यहाँ पे ये सारा टमाटर, हरी मिर्ची, रेड वाली मिर्ची सब डाल दी थी मैंने। और इस तरह से ये जो गट्टे बॉईल हुए थे ना, तो उसमें जो गट्टे का जो पानी था ना, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और यहाँ पे गाइस मैं आपको बताऊं कि गट्टे की सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे लब को मैं दे दूँगी। तो लब के लिए मैं 2 चीले मैंने सेक दिए थे और एक पराठा मैंने इस तरह से लब को दे दिया था। और मम्मी के लिए फिर मैंने शाम को सेके थे, क्योंकि मम्मी ने तो खाया नहीं था। और अपने लिए भी मैंने नहीं सेके थे, मैंने कहा मम्मी के लिए बनाऊँगी ना तभी मैं खाऊँ, मतलब बना लूँगी तभी। फिर लब के लिए मैंने 2 बना दिए थे। तो यहाँ पे ये देखिए, और लब के पापा को आज जाना था, मतलब खाना था, कहीं पे दावत थी। ये देखिए मम्मी के लिए मैंने बढ़िया सेक दिए थे। और ये शाम का टाइम है, जब मम्मी जा रही हैं, घर जा रही हैं, यानी कि रिको जा रही हैं। तो यहाँ पे शाम को मैंने मम्मी का मतलब लंच जो भी था वो टिफ़िन तैयार कर दिया था, जो मम्मी का 5:30 बजे करीब जाता है ना, लब के पापा ले जाते हैं। तो चीले रख दिए थे, गट्टे की सब्ज़ी रख दी थी। यहाँ पे मम्मी के लिए मैंने चाय बना दी थी। मम्मी बोली कि मैं दीपक रख के खा लूँगी, रिको में ही टेंट डाला जा रहा है, तो वही काम चल रहा है। अब पालक तो पूरा ऐसे हो गया है, पूरा रूम ऐसे झाड़ू झाड़ू मैंने 2-3 बार लगा दी सुबह से। बाहर बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, क्योंकि बाहर है ना जो मकान बन रहा है ना, तो लेंटर वगैरह डल रहे हैं, तो वही मज़दूर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे गाइज मैं आपको बता दूँ कि मम्मी चली गई थी, और फिर यहाँ पे ये किशमिश थी, मैंने अच्छी तरह से वॉश कर ली थी। और इनको फिर है ना मैं इस छलनी में ही रख दूँगी, ताकि है ना वो ड्राई हो जाएंगी ना, फिर है ना डब्बे में भर दूँगी। शाम को मैं ठाकुर जी को है ना किशमिश का ही भोग लगाती हूँ, मैं आपको बता दूँ। तो और उसके बाद फिर मैं बताऊँ, आपका काम तो ख़त्म होता नहीं है। आप ये सोचो कि काम ख़त्म हो गया, तो काम ख़त्म नहीं होगा। फिर यहाँ पे ये कपड़े रखे हुए थे मेरे, इंतज़ार कर रहे थे कपड़े, फिर इनको मेरे को तय बनाना था। तो यहाँ पे फिर मैं इन कपड़ों को तय बना दूँगी। तो गाइज़ आप ये सोचें ना कि सुबह से अगर आप उठते हैं, अगर जैसे कि मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, फिर मैं एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, तो उसके बाद आप सोचो ना, फिर बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं मिलता। फिर आपको टाइम तभी मिलता है जब नाइट में आप सोने जाते हैं ना, तभी आपको टाइम मिलता है। और बस क्या कह सकते हैं, ये जीवन है। अगर ये सब भी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो अभी यहाँ पे ये अब मिल रहे हैं आपसे, मैं आपको बता दूँ, थर्सडे को मिलेंगे। थर्सडे का वीडियो है। तो यहाँ पर ये गट्टे की सब्ज़ी मैंने लब के पापा के लिए 1 कटोरी भर के रख दी थी, क्योंकि इतनी टेस्टी बनी थी कि लब के पापा बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। और आ गए शाम को गाइस, नल नहीं आते थे, अब शाम को 2 दिन से आ रहे हैं, कल भी आ गए हैं, आज भी आ गए हैं। और अब मैं बताऊं गाइस, लगभग 5:30 का टाइम हो रहा है। यहाँ पे ये लब के पापा सूजी और ये पास्ता लेकर आए थे। तो वही है ना, मेरे को है ना भरना है। लेकिन ये डब्बा मैंने ना अंदर है ना निकाला था किचन में से, अंदर वाली जो अलमारी है, तो उसमें थोड़ा सा गंदा हो रहा है उसका ढक्कन, तो उसको भी साफ़ करूँगी। इसको पास्ता को भर दूँगी, मैक्रोनी है। और बस यहाँ पर कुछ रील्स वगैरह बनाई थी। इसके बाद लब के पापा चले गए थे, और शाम को ठाकुर जी के लिए क्या बनाना वही सोच रही हूँ। तो मैं सोच रही थी सूजी का लेकर आए तो कुछ बना दूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो सूजी का नहीं बनाते हैं, सिवैयाँ हैं उनको मैं भून लूँगी और सिवैयों की खीर बनाती हूँ। और रोटियाँ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि रोटियाँ सब लोग मना कर रहे हैं कि रोटी नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा जब वो लोग जो खाएंगे वो बना दूँगी। तो फिर यहाँ पे ये देखिए, फिर मैं आ गई थी किचन में। और उसके बाद ये देखिए और ये सिवैयों के 2 पैकेट हैं, जो कि है ना मम्मी ने मेरे को दिए थे। मेरी मम्मी ने मतलब पहले मैं गई थी ना गर्मियों में, तब के हैं ये गाइस। गर्मियों में नहीं, मैं बीच में गई थी ना, तब मम्मी ने मेरे को दिए थे। हाँ, और तब के ये पैकेट रखे हुए हैं। अभी भून नहीं पाई थी इनको, तो फिर मैंने सोचा कि चलो भून लूँ इनको। तो यहाँ पर जैसे सावन में देते हैं ना, तो उसके बाद जब मैं दीपावली पे गई होंगी या बीच कभी गई होंगी, तब मम्मी ने ये मेरे को दिए थे। अभी रखे हुए थे, तो फिर मैं भून लूँ और इन्हीं की मैंने कहा खीर बना लूँगी। तो यहाँ पे दूध भी बॉईल कर दिया था, और यहाँ पे दूध मैं ऐड कर दूँगी। और आज फिर मैं पराठे नहीं बनाऊँगी, ओनली खीर से मैं खीर ही खाऊँगी, क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो गया गाइस कि मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही। और इधर लब के पापा लब वगैरह भी मना कर रहे थे, रहने दो, वहाँ पास्ता लेकर आए हैं तो वही देख लेंगे, अगर खाना होगा तो। वो लोग चले गए थे, रिको चले गए थे। ये थर्सडे का वीडियो है। और यहाँ पे मैं अपनी रिंग को दिखा रही हूँ गाइस। इतना समय नहीं मिल पाता है गाइस, जीवन मतलब इतनी व्यस्तता हो जाती है कि मेरे को इसमें ना मेरे को नग लगवाना है, लेकिन मैं लगवा ही नहीं पाती हूँ। अभी मैंने ये सोचा कि जब मैं आगरा जाऊँगी ना अपने मायके, जितनी भी मेरी
मतलब जो भी मेरा गोल्ड की ज्वेलरी है ना, जो मैं डेली में पहनती थी, वो उनकी रिपेयरिंग होनी है, थोड़ी थोड़ी रिपेयरिंग होनी है। तो मैं फिर उनको रिपेयरिंग, मेरे को सबसे पहले जाके रिपेयरिंग करवानी है, क्योंकि मेरा बहुत सामान रखा हुआ है जो कि पहन पहन के वो मतलब जैसे थोड़ा सा है ना ख़राब सा हो जाता है ना, तो वो अभी रिपेयरिंग के लिए। और यहाँ पे लग के पापा को पता नहीं, समझ में नहीं आता रिपेयरिंग। वो तो कहते हैं कि रिपेयरिंग करना बेकार है, आधा सुनार ही खा जाते हैं, तो तू रिपेयरिंग के चक्कर में मत पड़े। तो यहाँ पे चलो मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट वगैरह, ये ड्राई फ्रूट है ना, तो खीर तो बन गई थी। मैंने कहा इसमें एकदम ड्राई फ्रूट का एकदम देसी घी का बढ़िया तड़का लगा देंगे खीर में, मज़ा आ जाएगा। और क्योंकि विष्णु भगवान का भोग है तो बढ़िया बनेंगे। इसमें खीर में मैंने हल्दी डाल दी है, और मुझे लगता है कि गाइस कि जब भी आप विष्णु भगवान का भोग बने तब तो हल्दी डलनी है। बाकी अगर आप है ना जैसे भगवान थर्सडे का दिन हो और आपको कोई भगवान का भोजन बना रहे हो या भोग बना रहे हो, तो उसमें हल्दी ज़रूर ऐड करो, शुभ माना जाता है। वैसे भी थर्सडे का दिन ना भी हो और ठाकुर जी का अगर भोग बन रहा है ना, तो उसमें हल्की सी हल्दी ऐड कर देते हैं ना, तो वो शुभ माना जाता है। मैं तो अक्सर करती हूँ गाइज, मैं आपको बताऊँ, मैं तो थोड़ी सी कर देती हूँ, लेकिन करती ज़रूर हूँ, क्योंकि है ना लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होती हैं, और क्योंकि हल्दी तो पसंद है विष्णु भगवान को, लक्ष्मी माता को। तो यहाँ पे इलायची डाल दी थी और ड्राई फ्रूट मैंने डाल दिए हैं, और थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने बचा लिए हैं। बाद में मैंने कहा ठाकुर जी की जो प्लेट लगाऊंगी ना खीर की, तो उसमें है ना डेकोरेट कर दूंगी। तो यहाँ पे एकदम बढ़िया देसी घी का तड़का लगा दिया है। और ये देखिए, और गाइस इसमें मैंने फिर है ना आधी कटोरी मलाई थी ना, वो भी ऐड कर दूंगी। तो इस तरह से गाइस खीर एकदम बढ़िया बन गई थी। और मुझे है ना, मैंने ठाकुर जी का भोग बनाना मेरे को इतना अच्छा लगता है, फिर ऐसा लगता है कि उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अभी तो ये वीडियो बनती है इसलिए, नहीं भी बने तब भी है ना मेरा ठाकुर जी के भोग में कोई कमी नहीं रहती है गाइज, मैं बताऊँ। और ये भगवान की इच्छा होती है, उन्हीं की इच्छा होती है, जैसा वो चाहते हैं। अभी मैं कुछ और बनाना चाह रही थी, लेकिन फिर अचानक से फिर हुआ कि नहीं आज है ना सेमी वाली खीर बनाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ये देखिए, और बहुत ज़्यादा गाइज ये तो है ना ये देखिए, मतलब आप है ना इस तरह की खीर है ना आप फालूदे में भी यूज़ करते हैं, जैसे फालूदा वगैरह हम खाते हैं ना उसमें भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बारीक वाली सेवइयाँ हैं, ज़्यादा बारीक भी नहीं है, लेकिन सेवई है जैसे गाढ़ा दूध है, जैसे आप बना रहे हो ना खीर, थोड़ी गाढ़ी खीर है। और इसको फिर फ्रिज में रख दो आप, और फिर उसमें रूह अफ़ज़ा वगैरह ऐड करके आप खाओ, आइसक्रीम वगैरह डाल के, तो वो भी टेस्टी लगती है। यहाँ पे विष्णु भगवान का भोग हमारा बन गया है एकदम शाही अंदाज में। मैं अपने विष्णु भगवान के लिए मतलब भोग में कमी नहीं छोड़ती हूँ मेरी तरफ से। और अब यहाँ पे फिर वापस मैं आ गई थी, जो भी सेवइयाँ मेरे को भूननी थी, तो 2 पैकेट है ना, तो आज मैंने सोच लिया है कि 2 पैकेट की पूरी सेवइयाँ भून डालूँगी। क्योंकि है ना मैंने एक चीज़ मैंने ठान ली है कि जिस काम को आपको करना है वो करके पूरा करो। अगर आपने सोचा ना कि ये चलो कल कर लेंगे या बाद में कर लेंगे, वो काम हो ही नहीं ठाकुर जी को है ना। तो गाइस बस वीडियो का एंड करूंगी। अब हो रहा नाइट का टाइम, हो रहा लगभग 9 बजे का टाइम है। ठाकुर जी को सुला दूंगी और एक बढ़िया सा सॉन्ग है ना ठाकुर जी के लिए गा दूंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इतना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ, इतना प्यार। और आज का हमारा विष्णु भगवान का भोग हम चारों का यही है, मम्मी के लिए भी मैंने भिजवा दिया है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।